स्टूडेंट्स, आपके क्लास 10 के लिए हमने चैप्टर हमारा 1 चैप्टर फर्स्ट हमारा जो है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन हो चुका था। अभी हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड साल्ट। ठीक है, इससे पहले कुछ चीजें हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस हम क्या है जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे पास बनते हैं जिनसे हम समझ सकें कि कौन से क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे जो हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। उन सारी चीजों को हम जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा कि व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो हमने कहा था वहां पे जब हम डिसोसिएशन रिएक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन में हमने कहा था कि थर्मल होता है, फोटोकेमिकल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक की डिसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद के क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट आर द फ्राइड स्नैक फूड ऑफन पैक अंडर नाइट्रोजन। क्या जो हमारे खाने की चीजें होती है, स्नैक्स वगैरह होते हैं, वो सारे नाइट्रोजन के अंदर क्यों पैक होते हैं। तो हमने बताया था वहां पे रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या है हमारे पास ये सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, बचा सकते हैं रेंसिडिटी होने से, ठीक, खराब होने से। ठीक है, सही। और हमारे पास जैसे कोई रिएक्शन दे दिया है, हमने कहा कि ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट। ठीक, ZnCO3 सही। ZnCO3 से हमारे पास क्या बचा है, ZnCO3। ठीक है, ZnCO3। ठीक है, अगर एक ZnCO3 हमारे पास हमने कहे कि अगर ब्रेक हो ZnO और CO2 में, ठीक है, ZnO और CO2 में, तो ये हमने कह दिया कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। तो आपको पता है किसी एक से क्या हो रहा है, ब्रेक होकर दो चीजें बन रही है, हमारी डिकम्पोजिशन है। और ये आपको ये बता रहा है कि हमारे पास क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, हीट देने के बाद से ये हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हो गया। बाकी कह रहा कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो कोई केमिकल रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस क्यों होता है, क्यों बैलेंस करा जाता है, ठीक है, क्या फायदा हमारे लिए। तो वो हम कहते हैं कि बैलेंस इसलिए करा जाता है कि हमने पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है हमारे पास, कि जितने रिएक्टेंट में होते हैं हमारे पास, रिएक्टेंट में जितने एटम्स होते हैं नंबर ऑफ, उतने ही नंबर हमारे पास प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हम न किसी को पैदा कर सकते हैं, मतलब नहीं किसी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और नहीं किसी को डिस्ट्रॉय कर सकते। ठीक है, ये चीजें हमारे पास उस जवाब, इसका जवाब है। ठीक है, और क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, जैसे कह रहा कि कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हमको बताइए। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताइए। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट में केवल एक का डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या है, दो एटम्स आपस में एक्सचेंज करते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। ठीक है, सही, ओके। और कह रहा कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, कह रहा कि हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड होकर अमोनिया बनाती है, इसको बताइए। तो आप यूँ कह सकते हैं कि शायद दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हियर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, सही। और बाकी हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, हमने बोला, ये चीजें होगी। और उस तरह से और सारे हमारे पास रिएक्शन मिलते रहते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन दे दिया, कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, सही। कह रहा कौन सी कोई चीजें में कोरोजन कैसे होता है। ठीक है, कोरोजन कैसे होता है, कोरोजन से क्या नुकसान है हमारे पास, ये सारी चीजें हमें वहाँ पे मिलती रहती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के जवाब में मिल जाएंगे सारा चैप्टर पढ़ते समय। ठीक है जी, आप बाकी आप कोशिश करें कि हम उसके जवाब दे सकें। ठीक है, उस क्वेश्चन के आपके पास क्या उसके जवाब हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछें, आपको जवाब पूरी एक्सरसाइज कराया जाए। ठीक है, सही। अब ये सारी चीजें पिछले चैप्टर की थी, अभी के लिए चैप्टर 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक, सही। एसिड बेस एंड साल्ट की बात करें हम यहाँ पे। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होता है। ठीक, एसिड, बेस और साल्ट, नाम से ही पता है, इस चैप्टर का नाम है एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, सही। हिंदी में अम्ल, क्षार और लवण बोलते हैं। ठीक है, अब एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं। अब हम सबसे पहले इन सबको कैसे कैटेगराइज करते थे, जिनका टेस्ट हमारा, जिनका टेस्ट हमारे पास खट्टा हो उन्हें हम एसिड कह सकते हैं, जिनका टेस्ट कड़वा हो उन्हें बेस बोलते हैं, और नमकीन जो टेस्ट हो वो साल्ट का होता है। ठीक, तो
ये तो सिर्फ एक जनरल बात है कहने के लिए, जिसे हम समझ सकते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कर देने से, ऐसा कह देने से हम हर चीजों को कैटेगराइज, हर चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हर चीजों के बारे में आप नहीं बता सकते कौन क्या है, ठीक है, सही। तो उसके लिए करा कि इन सब का टेस्ट जनरली, अच्छा उसके बाद अगर उसके बाद भी सिंपल टेस्ट की बात करें, सिंपल टेस्ट कैसे कर सके किसी के बारे में कि कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है, या कौन क्या है, तो उस हिसाब से हम लिटमस पेपर की बात करते हैं। लिटमस पेपर से हम सबसे इजी टेस्ट हमारे पास क्या होता है, लिटमस पेपर टेस्ट, जिससे हम एसिड और बेस को प्राप्त कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एसिड कौन से है और बेस कौन सा। क्योंकि आपको पता है लिटमस पेपर जो है हमारा क्या करता है, वो एसिड या बेस जो भी होता है एक पर्टिकुलर लिटमस पेपर के कलर को चेंज करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, अगर यहाँ ब्लू और रेड दो टाइप के लिटमस पेपर हमारे पास होते हैं, ये दोनों हमारे पास अलग अलग एसिड और बेस चेंज करने हमें बता देते हैं, ठीक है। तो अगर एसिड है, ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा, ठीक है। और अगर बेस है, ठीक है, अगर बेस है, ठीक, अगर बेस है हमारे पास, तो रेड वाले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, सही, ठीक है ना। एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, और बेस है तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। ये सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल हमारे पास तरीका है, ठीक है, जिसे हम पता कर सकते हैं कौन एसिड है और कौन बेस है, ठीक है, सही। हमने क्या बोला, एसिड वो सब्सटेंस है, ठीक है, सही, जो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करे, चेंज कर दे, ब्लू लिटमस को चेंज कर दे हमारे पास रेड में, रेड लिटमस में, ठीक है, रेड कलर में। और बेस हमारे पास क्या है, ठीक है, रेड लिटमस पेपर को चेंज करे किसमें, ब्लू में, ठीक। ये हमारा एसिड और बेस पता करने का सबसे आसानी तरीका, ठीक है। हमारा नीले, और ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में अगर पढ़े तो एसिड को हम क्या बोलते हैं, अम्ल, ठीक है। अम्ल के लिए ऐसे याद कर लें, अनिल, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है, ऐसे कर दें, छलनी, ऐसे जो भी कह दें, ठीक है, सही। क्षार क्या है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। ऐसे हिंदी में समझने के लिए ट्रिक है ये, ठीक है, सही है। अम्ल और क्षार इस तरह से हम समझ सकते हैं। अच्छा, अब कह रहा कि क्या सब की सब एसिड्स एक जैसे हों, सब की सब बेसेस एक जैसे हों, फिर साल्ट क्या होता है, और साल्ट क्या होता है, साल्ट जब भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमारे पास साल्ट का फॉर्मेशन होता है। अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, लवण बनता है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, साल्ट। अम्ल और क्षार को मिलाने से हमारे पास क्या ऑब्टेंड होता है, साल्ट या साल्ट बनता है, ठीक है। एसिड क्या होते हैं, सिंपल ये तरीका पता करने का। और जब भी हम किसी भी एसिड और किसी भी बेस को आपस में मिलाते हैं तो एसिड और बेस आपस में कंबाइंड होके साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद बाय प्रोडक्ट भी कुछ बनता है जिसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। एक हमारे पास विलायक भी बनता है, ठीक है। हम नमक के साथ साथ, साल्ट के साथ साथ एक विलायक का भी फॉर्मेशन होता है सॉल्वेंट का, ठीक है, सही, ओके। अब करा कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम क्या है, जिनसे हमें एसिड और बेस क्या होता है, ऑब्टेन होता है, जिनके अंदर एसिड और बेस होता है जो हमारे लिए यूज की होती है, ठीक है। जैसे यूं कह लें हमारे पास लेमन होता है, ठीक है, पोटैटो होता है, सॉरी टोमेटो होता है, टोमेटो और बाकी इमली होते हैं, टेमरेंट, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास एसिड और बेस के लिए हैं। तो जैसे अगर हम बात करें ऑरेंज की बात करें, ऑरेंज में हमारे पास एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड नाम है उसका, ठीक है। ये कुछ चीजें हम बता देते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे आ जाए। एसिड बेस की बात करें चल रही है तो ऑरेंज की बात करें, ऑरेंज में हमारे पास क्या होता है, सिट्रिक एसिड, एसिड पाया जाता है, ठीक, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। उसके बाद टोमेटो की बात करें, ठीक है, टोमेटो की बात करें तो टोमेटो में हमारे पास क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। टोमेटो में हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक। और लेमन की बात करें हम, ठीक है,
लेमन में और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड हमने बोला, टोमेटो में एक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो दूध हमारे पास लैक्टिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अलग अलग इस तरह से हम जानते हैं कि हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं या आर्टिफिशियल चीजें होती हैं, उन सारी चीजों में हम क्या बोलते हैं, पाते हैं ये हमारे अलग अलग टाइप के एसिड्स वगैरह या बेसिस वगैरह। ठीक है, सही, ओके। इमली में हमारे पास क्या टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, टेमरिंड में टार्ट्रिक एसिड, तो अलग अलग एसिड हमारे पास पाए जाते हैं। ठीक है, सही, ओके। अच्छा, अब कह रहा कि अच्छा वीक एसिड और स्ट्रांग एसिड क्या होता है, या वीक बेस और स्ट्रांग बेस क्या होता है। ठीक, ये भी चीज जानना जरूरी है। वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रांग एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, स्ट्रांग बेस क्या होता है। ठीक है, वीक और स्ट्रांग से क्या मतलब, ठीक, वीक और स्ट्रांग से क्या मतलब। ठीक है, वीक और स्ट्रांग से क्या मतलब है, वीक और स्ट्रांग से मतलब जो उसकी नेचर है ना, उसका नेचर जो हमारे एसिडिक या बेसिक होने का जो कैरेक्टर है वो हमारे पास कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है ना। जैसे हम क्या बोलते हैं, शरबत बनाते घर पे ना, बोलते हैं बहुत बढ़िया शरबत, कभी बोलते हैं बहुत फीका शरबत। शरबत वो भी है, शरबत ये भी है। एक बार बोला हमने बहुत अच्छा है, आपने बोल दिया बहुत गाढ़ा है। ठीक है, दूसरी बार बोला हमने बहुत फीका या बहुत हल्का है। तो वही चीज उसका जो नेचर जैसा होना चाहिए वो कैसा है, ठीक है, वही हमारे पास वीक या स्ट्रांग बनाता है। अगर एसिड है तो एसिडिक नेचर उसका बहुत ज्यादा होना चाहिए ना। मैंने कहा अगर पूरा प्राचीन में जो बचपन में बात करें, जब जितना ज्यादा खोज नहीं हुई थी, तो हमने क्या बोलने थे कि सर जो खट्टे लगते हैं वो एसिड होते हैं। तो वही खट्टा बहुत ज्यादा लगे, बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगे खट्टा, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रांग एसिड। और वीक क्या है, जो कम है ना। और क्या है, जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स है हमारे पास, जो टोमेटो, ऑरेंज, टैमरिंड, पोटैटो, टोमेटो, एप्पल, ऑनियन, ठीक है, ये सारी चीजों से जो मिले वो क्या है, वीक एसिड होता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रांग एसिड को हम यूज अगर करने हैं तो हमारे पास हमें हमारा बुराई बना वो डेंजरस होते। ठीक है, सही, अच्छा, क्योंकि आपको पता है ये एसिड्स हम अगर खा रहे हैं नॉर्मली, लेकिन अगर स्ट्रांग एसिड होगा तो वो हमारे खाने का अगर हमारे हाथ के सरफेस पे भी गिर जाए तब भी हमारे लिए क्या होता है, बैड इफेक्ट डालता है। ठीक है, सही, अच्छा। अब करा कि मतलब हमारे जो फूड्स होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, इन सब में ये एसिड क्या होते हैं, कम अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं मिनरल एसिड क्या होते हैं। ठीक, मिनरल एसिड्स, ठीक, मिनरल एसिड क्या होता है। ठीक है, मिनरल एसिड हमने कहा जो हमारे पास जो में मिनरल से ऑब्टेन्ड होते हैं, जो मिनरल से बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। और कह रहा है ये एसिड्स हमारे पास क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और स्ट्रांग होता मतलब ये हमारे लिए क्या होता है, डेंजरस होता है। ये हमारे लिए इजीली यूज हम इसे ना करते अपनी डेली लाइफ में। या फिर जो हमने कहा कि पीछे जो एसिड्स के नाम लिखा वो हमारे खाने पीने की चीजों में मिल जाते हैं, हम जनरली खा लेते हैं। लेकिन जो स्ट्रांग एसिड्स होते हैं उन्हें खाने के बाद मैंने कहा ना, अगर हाथ पे गिर भी जाए, अगर अपने बॉडी में टच भी हो जाए तो बहुत ही बुरा इफेक्ट डालने वाला हमारे लिए। ठीक है, तो मिनरल्स एसिड स्ट्रांग एसिड होते हैं और स्ट्रांग एसिड का यूज वेरी केयरफुल्ली होता है। और नॉर्मली खाने पीने में तो हम बिल्कुल भी ना कर सकें। ठीक है ना, तो ऐसा ना सोचें कि एसिड है तो वो एसिड हमारे खाने की हर चीज में मिलेगा, वो एक ही तरह का होगा, एक ही तरह का नहीं। वीक और स्ट्रांग हमने जो कहा, तो जो स्ट्रांग एसिड होते हैं उनका एसिडिक नेचर जो है बहुत ज्यादा होता है, जो वीक एसिड होते हैं वो बहुत ही उनका कम होता है। तो मिनरल एसिड्स क्या हैं, जो हमारे मिनरल से प्रिपेयर करे जाएं या मिनरल से ऑब्टेन हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, मिनरल एसिड। ठीक है, सही। और करा ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जनरल जो हमारे फूड मटेरियल से पाए जाते थे, उनके केस में क्या होते हैं, उनके कंपेरिजन में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो इनका यूज इतना आसान नहीं होता। ठीक है, सही, अच्छा। करा कुछ मिनरल एसिड का हम नाम यहाँ पे देख लेते हैं। H2SO4, ठीक, HCl, सही। उसके अलावा क्या है, HNO3, सही है, और H3PO3, H3PO4। ये हमारे पास क्या है, हमारे कुछ मिनरल्स एसिड के एग्जाम्पल है। ठीक है, मिनरल्स एसिड की एग्जाम्पल है। नाम की अगर हम बात करें, ठीक है, नेम, इन सब के नेम्स क्या होते हैं हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम होता। ठीक, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है,
HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड, ठीक। H3PO4 क्या हमारे पास, फास्फोरिक एसिड है ना, सही, इसका नाम फास्फोरिक एसिड। तो अलग अलग हमारे पास क्या है मिलते हैं एसिड्स, ठीक है। ये और ये सारे ये सब के सब हमने मिनरल्स एसिड के नाम लिखे। इसका मतलब इनका एसिडिक बिहेवियर क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये स्ट्रांग एसिडिक कैरेक्टर रखे हुए होते हैं, ठीक है, सही। और कहा मिनरल्स एसिड आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। कारण ये हमें डेली लाइफ या खाने पीने की चीजें से हमें ना ऑब्टेन होना, लेकिन क्या है ये अगर इंडस्ट्रियल पर्पज से बात करें, ठीक है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, ये बहुत ही वेरी यूजफुल होता है, ठीक है, क्योंकि नेचर इसका स्ट्रांग होता है और ये एक स्ट्रांग एसिड होते हैं, ठीक है, सही। अच्छा, आगे करा कि यूं हमारे ऐसा नहीं कि बिल्कुल से भी ना होता, हमारे बॉडी के अंदर बात करें तो HCl और H2SO4 बहुत ही लिटिल अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर भी पाया जाता है, स्टमक के अंदर, ठीक है। अब वो हमारे फूड के डाइजेशन में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, सही। अच्छा, अब करा कि कैसे हम जानेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो एसिड बेस इंडिकेटर की बात करें तो हमने कहा सबसे इसका बेटर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, लिटमस पेपर होता है, ठीक है, सही, ओके, ठीक। इंडिकेटर की बात करें मतलब हमें यह पता करना है कि हमारे पास क्या है, कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है, किस हिसाब से वो हम इन इंडिकेटर्स की हेल्प से क्या करते हैं, पता कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हो सकती है कि ये क्या है, ठीक है, सही। अच्छा, कह रहा जैसे कह रहा कि एसिड बेस इंडिकेटर की बात करें तो टू टाइप के करा, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। जो चीजें हमें नेचुरली ऑब्टेन होती है, जिनका हमें नेचर से हमें ऑब्टेन हो जाता है, वो नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर होता है। और जो हमारे पास सिंथेटिक क्या, जिन्हें हम आर्टिफिशियल बना के यूज में लाते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है, सही। अच्छा, तो लिटमस पेपर की अगर हम बात करें तो ये हमारा लिटमस पेपर हमने कहा था कि एसिड और बेस के हिसाब से एसिड हमारे पास क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है, बेस हमारा क्या होता है, रेड को ब्लू कर देता है। ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑब्टेन हो जाती है, जिन्हें हम क्या करते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है, सही। अच्छा, और सारे इंडिकेटर भी होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए बड़े क्लासों में स्टडी के काम आ जाएंगे, पता हो जाएंगे, ठीक है। अब एसिड और बेस में हमने कहा था कि H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4 जो इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड होते हैं, ये सब स्ट्रांग होते हैं। इनका यूज जनरली हम किस में करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं, ठीक है। अब कह रहा कि ये एसिड्स हमारे मेटल के साथ कैसा रिएक्शन शो करते हैं। मेटल क्या होते हैं, हमने कहा था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, जो पॉजिटिव बनने की टेंडेंसी रखे ना, जो एलिमेंट क्या हो अपने आप को प्लस सेंटर में बन सके, जिनके ऊपर प्लस चार्ज आ सके, जो प्लस चार्ज रखने का नेचर, वो हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स क्या, जो नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, वो। और मेटल हमेशा सॉलिड होता है, उनके अंदर मेटेलिक टेक्सचर होती है, कुछ मास होता है, ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती है, मेटल की डेफिनेशन। नॉन मेटल के केस में वो जनरली गैसियस होता है, नेगेटिव आयन बनना, माइनस चार्ज बनना चाहता है उसके ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सेप्ट करना चाहता है। ये सारी चीजें हमारे मेटल और नॉन मेटल के लिए आप पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है, सही। अच्छा, अब कह रहा कि ये जनरली क्या करते हैं, बहुत सारी एसिड्स के साथ मेटल हमारे रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, ठीक है, और अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वो कैसे, जैसे अगर हम बात करें, कह रहा कि जिंक अगर H2SO4 से रिएक्शन करें, ठीक है, ये कह रहा कि जिंक अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करें, तो हमें ऑब्टेन होगा जिंक का सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट और प्लस H2, ठीक है, सही। ये जिंक सल्फेट प्लस H2 एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से Zn को डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो ZnSO4 बन गया और H2 बाहर निकल के H2 गैस के फॉर्म में क्या होगी, वहां पे निकल गई, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कंपाउंड के साथ हमारे मेटल्स, नॉन मेटल, ये सब के सब रिएक्शन करते हैं और हमारे अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं ये ऑब्टेन, ये पता करने में कि हमारे पास कैसा बन रहा अगला कंपाउंड, इसका नेचर क्या है, ठीक है, सही।
अब बाकी कह रहा कि अलग फिर ये कार्बोनेट के साथ कैसा रिएक्शन करता है, या फिर अलग अलग एसिड या फिर बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, मेटल्स या नॉन मेटल इन सब का रिएक्शन, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसको रिवाइज करें, कोई दिक्कत होती है आप क्वेश्चन पूछें। ठीक है, बाकी आपको बताया जाएगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप रिवाइज करते रहें। ठीक है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ। ओके, थैंक यू।